आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सीरीज चला रहे थे उसका आज हम लोग सेकेंड सेट को करेंगे और आज हम लोग करने वाले हैं 16/10/2018 का। किसका? 16/10/2018 का 16/10/2018 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, किसका? शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन के साथ आए हैं और इसको हम लोग बहुत ही बढ़िया से करने वाले हैं। तो इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, आप लोग बने रहिए क्वेश्चन में, वीडियो में, और शुरू से अंत तक देखिए। आज और भी अच्छे तरीके से आप लोग वीडियो को देख पाएंगे और कोशिश रहेगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट चमड़े के उत्पाद का निर्माण करने वाली कंपनी ABC, मतलब कि एक कंपनी है ABC। ठीक है, एक कंपनी ABC है और ये चमड़ा का उत्पादन करती है। ठीक है, का राजस्व मतलब टैक्स है जो प्रदर्शित कर रहा है और बोला जा रहा है कि वर्ष 2015 में कंपनी का कुल राजस्व कितना था। मतलब कुल राजस्व था कितना? ये आपका था, कुल राजस्व था 36,28,000, इतना ही था। ठीक है, तो बोल रहा है, क्वेश्चन है, कंपनी के चमड़े के अन्य उत्पादों की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित होगा। मतलब कि अन्य चमड़ा से का जो सामान है उससे तो हो ही रहा है, लेकिन अन्य भी कुछ चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को, जिससे उसका कुछ बिक्री हो रहा है, और वो बोल रहा है कि अन्य वाला से मतलब अदर लेदर आइटम्स का खर्च निकालना है। तो ये मेरे पास कितना दिया हुआ है? ये मेरे पास दिया हुआ है 5%। तो टोटल कितना निकाल पा रहा है ये? तो टोटल निकाल पा रहा है, टोटल इनकम इसका है 36,28,000। ठीक है, 000, और ये 5% ही अदर से कमा पा रहा है। तो इसको हम लोग अगर बनाना चाहेंगे तो कितना से कैलकुलेट करेंगे? 5% से। तो 5% हम लोग निकाल देंगे। 1 0 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 2 0 कट जाएगा, और इसको हम लोग जब गुना कर देंगे तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि कितना? 3628 गुने 5 इक्वल टू, हम लोग इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4 और 8 दूना 10 4 14 का 4 बाकी हो जाएगा। यहाँ एक और 0 बचा हुआ था, तो 8 पंचे 40 के 4 बाकी 40 के 0 बाकी 4, 10 4 14 के 4 बाकी 1 हो गया, और फिर 30 और 1 31 के 1 बाकी बच गया 3, और 15 3 18। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास कितना आ गया? 18, ये आ गया 18,14,00। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है अगला, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पाइप और टंकी से, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि AB एक टैंक को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भरता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उसके बाद फिर कह रहा है कि ABC जो है ये किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर दे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि AB जो है वो 7 घंटे और 10 घंटे में एक टंकी को भर रहा है, जबकि C टैंक को 14 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि खाली कर सकती है। तो यदि सारी पाइप एक साथ शुरू किया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा?
तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब कि खाली करने का जो कैपेसिटी है, मतलब जो निकासी पाइप है, हम ये कह सकते हैं कि जो निकासी पाइप है, ठीक है, निकासी पाइप जो है वो निकासी जो पाइप है उसका कैपेसिटी कम है भरने वाले पाइप के अपेक्षा, ठीक है। भरने वाले पाइप के अपेक्षा खाली करने वाला पाइप का जो अथी है कैपेसिटी है वो कम है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर ए का कैपेसिटी है कितना, कि ये 7 घंटे में भर सकता है, कितना देर में, 7 घंटे में। बी भर सकता है कितना देर में, तो 10 घंटे में। और सी खाली करने वाला पाइप है जो खाली कर सकता है कितने देर में, 14 घंटे में। सब आवर में दिया हुआ है, ठीक है, आवर में दिया हुआ। तो कह सकते हैं कि टोटल जो काम है वो कितना काम है, तो टोटल काम कह सकते हैं कि इन सभी का एलसीएम होता है, मतलब 7, 10 और 14 का एलसीएम। तो 7, 10 और 14 का एलसीएम 70 हो जाएगा, 70। मतलब कह सकते हैं कि इन लोगों का काम करने का जो क्षमता है, इन लोगों का जो काम करने का क्षमता है वो मतलब इस टाइप का है। जैसे यहाँ पे अगर ये 1 घंटा में काम करता है तो यहाँ 7 घंटा में ये 70 को भरेगा, तो 1 घंटा में इसका क्या काम होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 7, इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाए, तो 10 बार में। 10 सत्ते 70 होता है। उसी तरह से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7। 1 घंटा में ये 10 काम करेगा, ये 7 काम करेगा और ये 5 काम करेगा, मतलब 5 टंकी को खाली करेगा। ये तो खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, किनको किनको, तो अगर हम इसको जोड़ दें और फिर इससे घटा दें, तो मेरा क्या होगा कि 1 घंटे में भराव निकल जाएगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1 आवर में में भराव जो है, शुद्ध भराव भी कह सकते हैं, 1 आवर में भराव हो जाएगा। कितना भराव निकलेगा, तो 17 में से 5 चला गया, मतलब 1 घंटे में 12 टंकी को ये क्या कर सकता है। 17 में से 5 चला जाएगा यहाँ पे, तो 12 ही बचेगा, ठीक है। तो 12 टंकी को ये भर सकता है। कितना टंकी को भरना, ये 1 घंटा में भर रहा है, कितना को भरना, 70 को। तो जब 70 को भरना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 70 को जब भरना है तो हम लोग कह सकते हैं कि 70 को अगर 12 से डिवाइड कर दे तो इतनी देर में भरेगा। मतलब कि अब हम लोग इसको काट दें, तो अगर काट दे तो कितना से कट जाएगा, 6। इसको 2 से काटे तो 6 बार में चला जाएगा, ये 35 बार में चला जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरे पास 35/6 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम लोग पूर्णांक में लिखना चाहें, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6×5 = 35, नहीं 6×5 = 30, और इसको हम लोग लिख देंगे 30 हो गया। यहाँ पे 5 बच जाएगा शेष और 6, मतलब इतना आवर काम करेगा वो, ठीक है, इतना आवर काम करेगा, 5.5/6 आवर, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन को हम लोग करने का कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शहर की आबादी कितना बढ़ते जाता है। मतलब शहर की आबादी जो है 5% हर साल बढ़ रही है। शहर की वर्तमान आबादी, अभी का आबादी जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अभी का आबादी दिया हुआ है 18, देखिए 18, 52, 20 इतना दिया हुआ है, ठीक है। अभी का आबादी इतना दिया हुआ है और बोल रहा है कि 1 साल पहले इसका जनसंख्या कितना था। तो 1 साल पहले का अगर हमको निकालना है, 5-5 साल करके बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 100/105 से, ठीक है। 100/105 से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको काटें, तो इसको जब काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा 5 का टेबल से, और ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से फिर अगर हम लोग इसको काटेंगे 21 से अगर इसको काटते हैं, अच्छा 7 से काट लेते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा पेन का कलर चेंज कर देते हैं, हाँ
यहाँ पे अगर इसको हम लोग 7 से काटते हैं तो 7 तिया 21 हो जाएगा, और 7 से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 7 दूना 14, 7 दूना 14, यहाँ पे बच जाएगा 4 और 7 42, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 3 बचेगा, तो 7 के 28 और फिर बच जाएगा कितना 2, है ना। तो नहीं 28 4 2 42, 7 42 ये हो गया। और 3 से फिर काट देंगे हम लोग, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24, फिर बच जाएगा 2, 3 8 24 और फिर 3 से 3 दूना 6। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना, मेरे पास आ गया 8 8 2 गुना 20। इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, एक और ज़ीरो बच गया था ना यहाँ पे, हाँ ये 0, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे एक 0 था, इसको जब गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा कि डबल 0 तो रहेगा ही रहेगा, 4 से 2 से गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, 16 के 6 बाकी 1, 16 और 1 17, मतलब 17 64 00, 17 64 00, ये बी नंबर आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास दिया हुआ है कि 144/0.144 इक्वल टू 14.4 बटा x। तो यहाँ पे आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। आप चाहे तो इस वाले पॉइंट को हटा दे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हटा दे और नीचे में लिख दे 10, सॉरी एक अंक के बाद पॉइंट था तो 10, ये इससे और इससे काट दीजिए। तो आपके पास बचा क्या, तो आपके पास बच गया 0.144 ये बच गया, इक्वल टू आपके पास कितना बच गया। तो अगर हम इसको क्रॉस करते थे इतना और इंटू 10x बच गया, 10 को इधर ले आइए, मतलब कि आप x इक्वल टू क्या कह सकते हैं, तो 0.144/10, मतलब एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, मतलब x बराबर क्या आ जाएगा, तो 0.0144, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये आपका आंसर हो गया। ये वाला बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 मीटर लंबी रस्सी है, एक रस्सी है 14 मीटर का, ठीक है, ये 14 मीटर का एक रस्सी बनाया गया है इस तरह का, 14 मीटर रस्सी है, इसको 3 भाग में बांटा गया है इस तरह से, ठीक है। और बोला जा रहा है कि आपके पास 2 टुकड़ा का भार दिया हुआ है, मतलब एक टुकड़ा का भार दिया हुआ है कितना 4.58 और दूसरा टुकड़ा का भार दिया हुआ है 4.96, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि लास्ट वाला टुकड़ा क्या होगा, तो कुछ सिंपल करना है इसमें, इसको कुछ करना नहीं है। 14 में से हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के घटा देना है, मतलब कि अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है कितना, जिसे आप ऐसा कर सकते हैं 4.58 और प्लस यहाँ पे आप कर सकते हैं 4.96, है ना, इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 माइनस इसको जोड़ेंगे तो आएगा 8 6 14 के 4, बाकी कितना आ गया 1 और 9 5 14 1 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 6 14 के 4 बाकी 1, 9 5 14 के 4 बाकी 1 और फिर 4 4 8 1 9, ठीक है, इस तरह से इतना आ गया। अब इसको घटा दीजिए, तो 14 में से यहाँ पे आप डबल 0 बैठा सकते हैं बराबर करने के लिए पॉइंट को, तो 10 में से 4 चला गया तो 6 आ गया, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 5 चला गया तो 4 बच गया, ठीक है, और फिर यहाँ 3 बच गया तो 13, 9 4 13, मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट को बैठा दीजिए, आपका ये आंसर आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, मतलब 4.46 ये आपका
आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मिलता है। कभी हल्का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा और कभी भारी क्वेश्चन भी मिलेगा, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछ दिया गया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए, बना के कमेंट करने का कोशिश कीजिए। कमेंट हम आप लोगों का चेक करेंगे, देखेंगे कौन कौन आप लोग जवाब दे रहे हैं इसका, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, तो उसका बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग, और इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों का, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप लोग इसको करने का कोशिश कीजिए, थोड़ा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह में भी पूछ लिया गया है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप लोग अगर बना लिए होंगे तो यहाँ पे हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिए ये फार्मूला है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है a + b + c = 16, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कितना, तो ab + bc + ca, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 78, और आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो आपसे पूछा जा रहा है यही कि AQ + BQ + CQ - 3ABC = क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या है ना कि आपको इस फार्मूला पे सेट करना है। इसमें इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे आपको सेट करना होता है। तो आप इस फार्मूले पे इसको सेट कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए, अगर इस फार्मूले को हम लोग लिखें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये कि AQ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं AQ + BQ + CQ - 3ABC = हम लोग लिख सकते हैं A + B + C इंटू देखिए इंटू A² + B² + C² -AB -BC और -CA, तो ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास AB का वैल्यू दिया हुआ, देखिए A + B + C का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ABC का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक फार्मूला और होता है, और उस फार्मूला का नाम है, पता है क्या, उस फार्मूला का नाम है A + B + C का होल स्क्वायर = A² + B² + C²। ठीक है, और +2 × AB + BC + CA, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 78, तो 78 और इंटू 2 कर देंगे, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 16, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, तो मेरे पास इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको पेज को बड़ा करते हैं हम लोग, क्योंकि जगह थोड़ा कम बच गया है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अगर 16 है और ये इसको जब डबल कर देंगे तो इधर ला के घटाना होगा, इसको डबल करेंगे तो 156 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 में से 156 को घटा दीजिए, बराबर आ जाएगा A² + B² + C² का वैल्यू। ठीक है, जब इसका वैल्यू, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 100, कितना आएगा 100।
ठीक है। तो मतलब कि इसका वैल्यू कितना आ गया 100। अब मेरे पास पूरा का पूरा फार्मूला मिल गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू मिल गया, इसका भी वैल्यू मिल गया और हमको इसका भी वैल्यू मिल चुका है। तो हमसे पूछ क्या रहा था 3ABC का, तो 3ABC का वैल्यू क्या होता है, यहाँ देखिए 3ABC का ही वैल्यू पूछ रहा था। तो मेरे पास सबका वैल्यू अब मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सबका वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब कि इस फार्मूले पे। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है 16, ये वाला फार्मूला पे हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पे क्या है 16 प्लस 16 हो गया, उसके बाद फिर इंटू 16 इंटू इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 100, ठीक है। और फिर माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो इसका ए बी बी सी सी ए का वैल्यू कितना है, तो ए बी बी सी सी ए का वैल्यू है 78 हो गया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर 78 में से 100 में से 78 चला जाएगा तो हम लोग घटाएंगे तो आएगा 22, मतलब कि आप 16 गुने 22 कर दीजिए, ठीक है। तो 16 को अगर गुना करेंगे 16 दूना 32 और बच जाएगा 3, 16 दूना 32 और 3 35, मतलब 352 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 352 आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग करने को तैयार हैं। तो आप एक ऐसा कीजिए कि इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए और बनाकर देखिए कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। और आंसर जो आ रहा है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर को भेजिए। हम आपका कमेंट बॉक्स को चेक करेंगे और आप लोगों को देखेंगे कि आप लोग क्या क्या आंसर लाना चाह रहे हैं और क्या क्या आपका आंसर आ रहा है, आप सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इस चीज़ को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको शायद आप लोग बना लिए होंगे, ठीक है। आप लोग अपना जवाब भेजेंगे और देखेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बड़ा कर ले, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अरे ये क्या, चलिए क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में बहुत बढ़िया से आए। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चित्र ABC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सभी भुजा उसका बराबर हो, ठीक है। और बोल रहा है CDE एक राइट एंगल है, मतलब CD और E ये एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें AE का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब ये वाला लाइन आप जो देख रहे हैं ये वाला लाइन, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, इसका वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है DB, मतलब ये वाला लाइन आपसे पूछा जा रहा है ना। तो सबसे पहले तो ये सब एंगल जो होगा इसका ये बराबर होगा, ABC का एंगल बराबर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अब ABC का एंगल अगर बराबर होगा, समबाहु त्रिभुज है इस वजह से, तो सब 60-60 का होगा। अगर ये 60 है, ठीक है, अगर ये 60 है तो यहाँ वाला भी 60 होगा। अच्छा हम इसमें अगर आप एक त्रिभुज का, जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक त्रिभुज है, ठीक है, इस तरह का एक त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इस तरह का, चलिए इसी में हम लोग समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन भी 60 का हो गया,
ये वाला लाइन, और ये 90 का हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे हम त्रिभुज बना ही देते हैं, ठीक है। ये एक त्रिभुज है इस तरह का, तो ये 90 डिग्री है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये ए बी सी और यहाँ पे डी था और ये ई है, तो ये भी 60 होगा। क्यों 60 होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। और शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों साइड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि ए बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसका मतलब ये पूरा अगर आपका लाइन दिया हुआ है, ये वाला लाइन, ये वाला ए का लाइन, तो अगर ये 8 है तो ई सी का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब ई सी का अगर वैल्यू हमको मिल जाएगा, जैसे ए और ई जो है वो 20 है, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू अगर 8 है तो हम लोग ई सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई सी का वैल्यू हो जाएगा 20 में से 8 को घटा देंगे, 20 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 12। तो इसी का वैल्यू हमको मिल गया 12। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको 12 यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमको 12 मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ये 30 डिग्री का कोण बना रहा होगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग यहाँ पे एंगल वाले फार्मूला से, ट्रायंगल वाले फार्मूला से इसको CD का वैल्यू को निकाल सकते हैं। CD का वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं? तो CD का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो CD का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं साइन, देखिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हाफ होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? तो P इसमें अगर इसको हम लोग एंगल मानते हैं तो P इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। अगर ये वाला पूरा लाइन भी मेरे पास दिया हुआ है, अगर ये 8 दिया हुआ है ना, तो हम ये लाइन निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास 12 दिया हुआ है, तो P मतलब CD, ठीक है, ये CD हो गया। और बटा में हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 12। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ। तो साइन 30 का वैल्यू अगर हाफ होता है तो हाफ इक्वल टू CD और बटा में क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। इसको अगर काटेंगे तो 6 बार में चला जाएगा, मतलब कि CD का वैल्यू क्या आ जाएगा? CD इक्वल टू 6। ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं नहीं, CD का वैल्यू अगर आया, CD का वैल्यू आया 6, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या? तो पूछा जा रहा है DB का वैल्यू। तो DB का वैल्यू अगर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे DB का मतलब क्या हुआ? यहाँ B से लेके D तक, मतलब BC प्लस CD। तो आप कह सकते हैं BC प्लस CD, ठीक है। तो BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू आपके पास कितना है? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो BC का वैल्यू क्या है? तो BC का वैल्यू है ये 8 हो गया। और CD का वैल्यू कितना है? तो CD का वैल्यू अभी 6 निकाले, टोटल को जोड़ दीजिए तो 14 आ गया। मतलब ये आंसर आपका होगा 14। आपको पूरा का पूरा वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक कंटेनर में 990 लीटर तेल है, इसमें कितना तेल और मिलाया जाए ताकि तेल के आयतन का मान 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाए, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाए, मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की छोटी संख्या मतलब 1 पे 3 जीरो, तो 1000 तो किसी का वर्ग है नहीं, इससे आगे बढ़ना है। इसका मतलब है कि मेरे पास कितना है? 990 लीटर है, इसमें क्या जोड़ दे जो ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर हम लोग इसको ऑप्शन नंबर B को जोड़ते हैं, मतलब 166 को जोड़ते हैं, तो कितना आता है? तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 9 6 15 के 5 बाकी 1, 10 और 1 11, 1156 जो है ये किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है किसी का, आप देख लीजिए किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएगा 6 4, तो 2 का स्क्वायर 4 नहीं, 6 का
6 6 36, 5 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 3 और 3 3 चौके 12, तो यहाँ पे आपका 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है। तो 1156 34 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर बी को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये एक 4 अंकों की छोटी से छोटी वैसी संख्या होगी जो एक पूर्ण वर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यक्रम में, देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। गीता क्या करती है? केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और उसे 700 रुपये में बेच दिया। मतलब कि एसपी इसका क्या है? एसपी इसका है, एसपी है 700 रुपया, ठीक है। और बोल रहा है कि केक बनाने में इसका जो खर्च आया, कॉस्ट प्राइस जो आया वो 350 रुपये आया। मतलब 350 रुपये में बनाया और बेच रहा है कितना में? 700 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया 350 का, 350 रुपये का प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट उसका क्या था? लाभ परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है? 350 बटा सीपी भी 350 और इंटू 100। तो 350 से 350 चला गया तो क्या बचा? 100। मतलब कि आपका आंसर आ गया कितना? 100%। 100% प्रॉफिट कमा लिया वो। तो समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ताश की गड्डी के इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो ताश का गड्डी में इक्का निकालने का, आप याद रखिएगा कि इक्का जो होता है वो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि ताश की गड्डी में कितना पत्ता होता है। पत्ता तो 52 गो होता है ना, 52 पत्ते होते हैं, 13 13 13 करके सब होता है, ठीक, 52। अब यहाँ पे हर कलर का 13 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। कितना कितना? तो 13 13 करके 4 कलर का रंग होता है, तो 13 13 13 चौके 52 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्का कितना हो जाएगा? इक्का 4 तरह का, चारों रंग से एक एक होगा, तो इक्का हो जाएगा कितना? 4। अब बोल रहा है कि इसका प्रायिकता क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं कि इक्का निकलने का संभावना कितना होगा? 4। 4 में से कितना, मतलब 4 कितना पत्ता में से निकल सकता है? 52 पत्ता में से निकल सकता है, 52 पत्ता में से। तो इसको काट देंगे तो 4 एकम 4 4 और 13 बार में ये चला जाएगा। मतलब 1/13 जो है ये इसका संभावना होगा। क्या होगा? संभावना, संभावना होगा 1/13 बार निकलने का, इस तरह से, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा ये देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।